फ्रेंड्स, आपको इस तरह की 2 MD बोर्ड की पीस लेना है और उसके ऊपर जो लिखना है उसके ऊपर मार्क कर लेना है। फिर आपको उसी के हिसाब से, उसी मार्क के हिसाब से काट लेना है सभी को। अब हमको BC547 ट्रांजिस्टर 3 पीस लेना है और 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर 3 पीस और 10K रजिस्टर 3 पीस, 1K रजिस्टर 3 पीस और एक 0 PCB लेना है। अब स्क्रीन के ऊपर जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है उसी हिसाब से आपको तीनों ट्रांजिस्टर को 0 PCB के ऊपर सही से लगा लेना है। अब तीनों ट्रांजिस्टर को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को काट देंगे। अब हम 10K रजिस्टर लेकर तीनों ट्रांजिस्टर की बेस पिन के सामने लगाएंगे। सोल्डरिंग कर देने के बाद हम रजिस्टर की एक टर्मिनल को ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। अब हम 3 1K रजिस्टर लेकर सभी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन के सामने इस तरह से लगा लेंगे। अब हम 1K रजिस्टर की एक टर्मिनल को ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन से कनेक्ट करेंगे। फिर हम कैपेसिटर को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा टर्मिनल को काट देंगे। पहला कैपेसिटर की माइनस टर्मिनल को हम बीच वाले ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा कैपेसिटर की माइनस टर्मिनल हम तीसरे वाले ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और तीसरा जो कैपेसिटर है, तीसरे कैपेसिटर की माइनस पॉइंट को हम पहले वाले ट्रांजिस्टर की बेस पिन में कनेक्ट करेंगे। अब हम कैपेसिटर की सभी प्लस पॉइंट को ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन से कनेक्ट करेंगे। अब कैपेसिटर की माइनस पॉइंट को बेस पिन के साथ कनेक्ट करने। फिर हमको एक जंपर वायर लेकर तीसरे वाले कैपेसिटर की माइनस पॉइंट को हम पहले वाले ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब 10K और 1K की जो बचा हुआ टर्मिनल था उसको सोल्डरिंग करके कनेक्ट कर लेंगे। अब सभी रजिस्टर को एक जंपर वायर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब एक और वायर लेकर सभी ट्रांजिस्टर की एमिटर पिन को इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब सभी ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन से हम एक एक वायर सोल्डरिंग कर देंगे, इससे हमारा आउटपुट निकलेगा। सब रजिस्टर को जिस तरह से हम कनेक्ट किए थे वहीं पे हम 9 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। ये तीनों वायर पहला, दूसरा, तीसरा चैनल की आउटपुट है
और ये दोनों वायर इनपुट है और ये दोनों वायर में हम 9 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। अब हम ये MDO बोर्ड लेकर हम इसके नीचे एक पेपर रखकर उसके ऊपर खाली जगह पे हम ग्लू गन से ग्लू भर देंगे। ये ग्लू हम लाइट को डिफ्यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं। ग्लू डालने के बाद MDO बोर्ड इस तरह से दिखेगा। मैं ये SMD LED लगा रहा हूँ क्योंकि ये 2 वोल्ट की होता है और ज्यादा लाइट देता है। अब हम एक पेन लेकर LED कहाँ लगेगा वहां मार्क कर देंगे। अब हम थोड़ी ग्लू लगा के LED को इंस्टॉल करेंगे। सभी LED को हम पैरेलल में लगाने वाले हैं, इसलिए सभी LED की प्लस को हम बाएं तरफ रखेंगे और माइनस दाएं तरफ रखेंगे। और सभी LED को एक कॉपर वायर के साथ हम अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम एक एक वायर लेकर सभी LED की माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इन सब LED को इनपुट देना है, इसलिए एक LED को छोड़कर सभी LED के ऊपर ग्लू भर देंगे। सभी LED की माइनस पॉइंट को हम बैटरी की माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब हम सब ग्राउंड को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देंगे। अब हम सर्किट लाकर सब LED को इनपुट देंगे। दोस्तों इधर एक गलती हो गई थी, हम ब्लैक वाले वायर को आई में लगाएंगे और ग्रीन वाले वायर को यू में लगाएंगे और रेड कलर वायर को हम हार्ट में लगाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसको डीसोल्डरिंग करके अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देता हूँ।
सब चैनल को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर देने के बाद हम एक छोटा सा स्विच लगाएंगे। इस बैटरी की प्लस टर्मिनल को हम स्विच के एक टर्मिनल से लगाएंगे और सर्किट की प्लस टर्मिनल को हम स्विच की और एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। फिर हम ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, सभी कनेक्ट होने के बाद आपको इसकी चारों तरफ से कवर कर लेना है। फिर हम बैटरी को बैटरी की क्लिप के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और थोड़ी ग्लू लगाकर इस बोर्ड पे अच्छी तरह से सेट कर देंगे और चारों तरफ से कवर कर देंगे। दोस्तों, मैं इसको थोड़ी फिनिशिंग देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से दिखता है और किस तरह से वर्क करता है।